जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 10th इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं हैंडल। तो चलिए आज की क्लास आप लोगों के नाम। चलिए तो हम लोग बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 10th इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, एक यात्री की नज़र से भारत। और इस पार्ट में ना एक्चुअल में होता क्या है बताते हैं आपको कि जो राइटर है इसका पर्ल एस बक, ये जो इनका राइटर है पर्ल एस बक, ये अमेरिका की रहने वाली महिला होती है एक, ठीक है। और ये ना इंडिया के बारे में ना इसके पास एक फैमिली डॉक्टर होता है, इंडिया का ही हस्बैंड वाइफ दो होती है फैमिली डॉक्टर, उससे ना इंडिया के बारे में ये बहुत कुछ सुनी हुई रहती है। तो इसलिए ना ये इंडिया भ्रमण करने के लिए आती है, घूमने फिरने के लिए इंडिया आती है। और यहाँ के किसानों और यहाँ के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग सब हैं उनकी स्थितियों को जानने के लिए आते हैं और यहाँ के गरीब किसानों से भी मिलने के लिए आती है। और उसी के दरमियान इसको जिन चीज़ों का यहाँ पर मान लीजिए फेस करना पड़ता है, चाहे वो समस्या हो या फिर कोई अच्छा चीज़ इसको लगा हो, उन्हीं सब चीज़ों को इसमें वो लिखे हैं इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज में, एक यात्री की नज़र से भारत। तो भारत का दृश्य कैसा था एक यात्री की नज़र से, तो चलिए ना जानते हैं बिना देरी के। इनके राइटर जो हैं, चलिए इनके राइटर की बात करें तो राइटर है इनका पर्ल एस बक। और यहाँ पे इसकी बर्थ की बात करें तो बर्थ देख लीजिए आप 26 जून 1892 ईस्वी में USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ, ये हुआ इसका मतलब। आगे देखिए, आगे इसी के बारे में और देखिए इसकी डाइड की बात करें, डाइड को भी देख लिया जाए। कब मृत्यु हुआ था तो 6 मार्च 1973 ईस्वी में USA में ही इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। चलिए उसके बाद इसमें एक पॉइंट है, जैसे देख लीजिए इंडिया ट्रेवलर्स आइज। ओ नो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, यहाँ थ्रो छूट गया, इंडिया थ्रो होना चाहिए था, THROUGH, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज होता है यहाँ पे, इज एन एक्सट्रैक्ट। ये जो इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया उद्धरण है, ये एक अंश है। कौन सी का है तो मैं सेवरल वर्क्स, एक पुस्तक है जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई एक किताब है, उस किताब में से ना एक इसको उठा के यहाँ रखा गया आपके बुक में। ये उन्हीं का एक एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण है, मतलब अंश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, उन्हीं का एक अंश है। इसी बुक का कोई चैप्टर है जो यहाँ से उठा के आपके बुक में रख दिया गया। तो ये माई सेवरल वर्क्स जो है ना, ये बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, माई सेवरल बुक्स, यहाँ पे सेवरल वर्क्स, माई सेवरल वर्क्स, ये किसके द्वारा लिखा गया, पर्ल एस बक के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस बक के अनुसार भारत के पास दुनिया को सिखाने के लिए क्या सबक है, क्या सिखाते हैं वो दुनिया को। चलिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिए इनका ऑप्शन को क्या होगा, क्या हुई है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या, द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। बोलिए, गड़ी तेरा कॉलियो, क्या होगा ऑप्शन नंबर। आप लोग को भी लग रहा होगा कि अहिंसा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से बोलिए। बक यानी पर्ल एस बक हैज़ विजिटेड इंडिया, इंडिया आई जो थी वो क्यों आई थी इंडिया, किस लिए क्यों आए थे इंडिया वो। बक ने डैश देखने के लिए भारत का दौरा किया था, क्यों, क्या चीज़ देखने, ताजमहल देखने, टू सी द ताजमहल, टू सी द जामा मस्जिद, टू मीट गांधी जी से मिलने, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। ऑप्शन नंबर डी। आपको शुरुआत में ही बताए थे कि उसकी जो घरेलू डॉक्टर थी, फैमिली डॉक्टर, वो इंडिया की हस्बैंड वाइफ दोनों थी, और वो दोनों से ना इंडिया के बारे में बहुत कुछ वो सुनी हुई थी, इसलिए अमेरिका से इंडिया आई हुई थी घूमने के लिए। और यहाँ के गरीब किसान के बारे में अभी वो जानकारी लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो। और बुद्धिजीवी जो शहरों में पढ़े लिखे अच्छे लोग बेरोजगार होते हैं, उनके बारे में भी वो अच्छी से खबर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसपॉइंटेड विथ द, युवा भारतीय बुद्धिजीवी डैश से निराश थे, किससे, युवा भारतीय बुद्धिजीवी जो थे वो निराश थे, किससे, इंग्लिश से, अंग्रेज से, अमेरिकन से, चाइनीज से, जापानीज से, किससे। बोलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर
ए अंग्रेज से, क्योंकि वही लूट के गया था ना इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आपके दुख दर्द तकलीफ को देखते हुए एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा रहा है, तो देखते क्या हैं, जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आप भी अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं अपने आगामी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों का जीवन काल केवल 10 वर्ष का था। मतलब जब ब्रिटिश अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो यहाँ पे लोगों का जो जीवन काल था, ये अनुमानित जीवन काल था, वो लगभग कितना साल तक समझ लीजिए था। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 27। चलिए ओए चलिए थोड़ा सा ये जो है ना चैप्टर यात्री वाला है ना, घूमने फिरने आया हुआ था, तो कोई कहानी वहानी है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहना है आपको और अच्छे से देख लीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव को। इनका जो पहला नंबर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव था ना, वो 2023 के 2023 में पूछा गया था साइंस पेपर में, और उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, 2 नंबर का भी पूछा गया क्वेश्चन था, वो भी आर्ट्स पेपर में पूछा गया था 2023 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बोलिए फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स। भारत की सभी बुराइयों के लिए लेखक डैश को दोषी मानता है। किसको दोषी मानता है? इंडियंस, द इंग्लिश रूल, बोथ, नन ऑफ दिस। किसको मानते हैं? बोलिए ऑप्शन नंबर बी। राइटर जो है ना किसको मानते हैं, इनके लिए दोषी जो मानते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द इंग्लिश रूल्स, अंग्रेजी हुकूमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से और बोलिए क्या होगा। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। लेखक को एक भारतीय परिवार में जाकर डैश महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? जब वो इंडिया आई परलेस बक, वो गांव में गई, गांव में एक कोई किसान था मान लीजिए, वहाँ पे जब उसके यहाँ रही कुछ दिन बिताई, तो उसके बाद उसको कैसा महसूस हो रहा था? दुख, तकलीफ, गिरना, क्या है, किस टाइप का? बोलिए ऑप्शन नंबर ए, बेहद खुशी हो रही थी उसको इंडिया में आके, और गांव में जब गए थे वो किसी किसान के घर में रही थी कुछ दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको बहुत खुशी हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है द बुक, ये बुक का नाम है, कॉम माई बिलोव्ड हैज द। आओ मेरे प्रियतम पुस्तक में डैश, क्या इंग्लिश बैकग्राउंड, अंग्रेजी पृष्ठभूमि, चीनी पृष्ठभूमि, अमेरिकी पृष्ठभूमि, भारतीय पृष्ठभूमि, किस चीज़ के बारे में ये लिखा गया? किस पृष्ठभूमि के बारे में? बोलिए। तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैकग्राउंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, सिट आउट इन डैश, वह डैश में पढ़ाती थी। किसमें? बोलिए ऑप्शन नंबर सी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में। ये क्या है यूनिवर्सिटी? मतलब एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चाइनीज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रही थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे लीजिए, बोलिए क्या होगा। सी वन द नोबेल प्राइज इन, उसको नोबेल प्राइज दिया गया था कितने ईस्वी में? बोलिए नोबेल प्राइज 1938 में मिला था उसको नोबेल प्राइज, 1938 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे क्या होगा? रे कालिया, चलिए बोलिए क्या होगा। लीजिए बक्स फैमिली डॉक्टर वाज, बताइए। अभी बोल रहे थे ना परलेस बक का जो फैमिली डॉक्टर था, पारिवारिक डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर किसको बोलते हैं मालूम है? फैमिली डॉक्टर किसको बोलते हैं? अरे कुछ भी हुआ ना तो पहले उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है, फैमिली डॉक्टर जो होता है। अब किसी का मान लीजिए सर दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द कर रहा है, तो पहले उसको बुलाओ, उससे नहीं होगा, फिर जाके हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। हर चीज़ में दिन रात जो देखभाल करे उनके घर के परिवारों का, उनका, तो वही था उनका फैमिली डॉक्टर। बताइए कहाँ का था? बोलिए कहाँ का था? इंडियन ही था, हस्बैंड वाइफ दोनों इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गांधी जी होल्ड वाज अपन, गांधी जी की पकड़ डैश पर थी, किस चीज़ पे पकड़ था उसका? बताइए। गांधी जी जो जंग लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, किस पे पकड़ थी उसकी? बुद्धिजीवियों पे, किसानों पे, बोथ, दोनों पे? क्या होगा रे कालिया? जो बनती फिरती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। चलिए बोलिए क्या होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी। हाँ, दोनों पे, बुद्धिजीवियों पे भी और किसानों पे भी पकड़ था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये रहा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। लगाइए। द मंगोलियन लोगों ने क्या किया था, सॉरी, फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, यूरोप से मंगोलियाई लोगों ने डैश पर आक्रमण किया था, किस चीज़ पे आक्रमण किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर कश्मीर पे होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा हो। कुछ क्वेश्चन आप लोग को कुछ ज़्यादा ही टॉप लग रहा होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कोई कहानी वहानी है नहीं जो आपको पिछले पार्ट की तरह मान लीजिए पूरा मजा आएगा, बेंजी वेंजी के बारे में जो हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द डैश, संयुक्त राज्य अमेरिका की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कहाँ की थी, बोलिए कहाँ होगा रिकार्डिया। ऑप्शन नंबर डी, नहीं कहाँ की थी, ऑप्शन नंबर इसका इंडियन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, बाय बर्थ सी वाज, कहाँ की थी वो, जन्म से ही वो कहाँ की थी, अमेरिका की, अभी तो बोल रहे थे अमेरिका की थी। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, जन्म से वो कहाँ की थी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, शी वाज रियरेड इन, उनका पालन पोषण डैश में हुआ था। वो तेरी के, ये तो बताए थे, कहाँ हुआ था उसका पालन पोषण, बताइए पालन पोषण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसका पालन पोषण हुआ था चाइना में, चाइना चूचा पूपे, ये चाइनीज में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16, पर्लेस बक वाज रेड बाय हर, पर्लेस बक का पालन पोषण उनके डैश द्वारा किया गया था। ग्रैंड मदर, समझ रहे हैं क्या होता है ग्रैंड मदर, का होला ग्रैंड मदर, नानी या दादी, यही ना, नानी कोई है या फिर दादी कोई है। अंकल तो समझते हैं चचा, ये समझते हैं चाची, अंट मतलब चाची। और उसके बाद मिशनरी पेरेंट्स मतलब होता है धर्म प्रचारक माता पिता। बताइए किसके द्वारा, बोलिए प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। बोलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, एक यात्री की नज़र से भारत एक प्रेरणादायक डैश है, क्या है यह एक, बताइए देख लीजिए, इसमें है ये इसी का आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऐसा है यह एक, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट तो है ही, मैं क्या बोलते हैं सेवरल वर्क से, बट ये ऐसा है, निबंध है। चलिए ठीक है, शुरू में बोल दिया गया था स्टार्टिंग क्लास में कि ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए सॉरी, इट्स हैपन बाय मिस्टेक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पर्लेस बक वाज एन डैश राइटर, क्या कहाँ का राइटर था वो, पर्लेस बक इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, अफ्रीकन, कहाँ की राइटर थी वो, बोलिए कहाँ की राइटर थी। ऑप्शन नंबर चलिए, पर्लेस बक वाज एन डैश राइटर, अमेरिकन राइटर थी, तो इंडियन थोड़ी ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, अमेरिकन राइटर थी वो। चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, कौन भारत, यहाँ पे डैश का मतलब कौन भारतीय लोगों और उनके जीवन की प्रशंसा की है, कौन, बोलिए यही पर्लेस बक, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका करेक्ट, तो सी करेक्ट है इनका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है इंडियन पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, इंडियन फार्मर मीन्स भी किसान होता है, पीजेंट्स का मतलब भी किसान होता है, नया वर्ड आया आप लोगों के बीच, पीजेंट्स का मतलब किसान, और पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स,
बताइए। भारतीय किसान अपने डैश समकक्षकों की तुलना में अधिक गरीब है, किसके तुलना में? बोलिए क्या होगा रे कालिया, बोलिए क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर चाइनीज, बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए ध्यान से और लगाइए। डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। मतलब कौन भारतीयों को सलाह दी कि वे हर बात के लिए ना अंग्रेज़ों को दोष ना दे। कोई भी मान लीजिए बात है तो हर बात के लिए गलती मतलब अंग्रेज़ों का ही नहीं दीजिए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कीजिए। कौन है बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी परलेस बक। आई होप कि आप लोग भी यही आंसर आप लोग के माइंड में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। कौन लोगों के दो समूहों को देखने और सुनने के लिए भारत का दौरा किया था? कौन थी वो? ये थी पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ। जीवन में धर्म सदैव विद्यमान है डैश जीवन में, किसके जीवन में? बोलिए जल्दी से बोलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर किसके जीवन में? बोलिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इंडियन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। द लैंड बिटवीन मुंबई एंड डैश, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर? बोलिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मद्रास, बी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पेज पे दिख रहा होगा। बोलिए इसका 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रॉइनेड एज बिलोंगिंग टू द कोकेशियन रेस, क्या होगा इसका? बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर इंडिया हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सामने। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, क्या होगा इसका? बोलिए। ऑप्शन नंबर इसका डी यानी पर्ल्स एस बक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दीजिए फटाफट जवाब। कॉम में बिलोव्ड स्टार्टिंग में बताइए इज राइट एंड बाई किसके द्वारा लिखा गया? तो पर्ल्स बक के द्वारा लिखा गया ये। चलिए ओई होई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। भारतीय गांव में खाना डैश के पत्तों पर परोसा जाता है, किसके पत्तों पर? केला के ना, बनाना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। ये तो पहले भोजन में भी खिलाया जाता था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। तो कैसा लगा आपको ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग बताइए। और मिलते हैं पुनः अगले क्लास में अगले ऑब्जेक्टिव, धमाकेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।